शालोम शालोम। मैं सैमुअल सिंह, पास्टर प्रमेश सिंह और पूनम साइलस आप सभी का एस्पिरेशनल पेज पे खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी हम सुन रहे थे, जागते रहो, दुआ करते रहो, क्योंकि खुदा का कलाम हमसे ये कहता है कि हम जिंदा खुदा के मकसद मकदस हैं। चुनांचे खुदा ने फरमाया है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल करूंगा। मैं तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे बड़ी बरकत और आशीष हो। और अब समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे। अगर तेरी हालेलुया दूसरी आग में तेरी हो उस हालेलुया मेहरबानी से अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि ये इबादत का समय है और हम सारा आदर महिमा अपने खुदा को देना चाहते हैं। सो अपने आप को म्यूट कर ले और जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसको गौर से सुने, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं वो खुदा के हुजूरी में होके करते हैं, और ताकि हमारी रूहानी तरक्की हो सके। और इसके लिए हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं, खासतौर से पासवानों के जो हमारे साथ जुड़ते हैं। और खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे, बहुत आशीष दे, और उन सब भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़ते हैं। सो अभी दुआ का समय है और एक रिक्वेस्ट है पास्टर ब्रदर हेनरी का, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हो गई और वो कामयाब हुई। उसके लिए हम थैंक्स देंगे खुदा को। तो पास्टर रमेश से रिक्वेस्ट है कि इस नाम को नोट कर लें, ब्रदर हेनरी। और बाकी हम दुआ करेंगे बीमारों के लिए और जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसके लिए, और होसाना इंटरनेशनल चर्च, एस्पिरेशनल फेलोशिप और खास तौर से इजराइल के लिए। तो ओवर टू पास्टर रमेश सिंह। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. प्यारे प्रभु, धन्यवादित है आज के इस मुबारक दिन के लिए प्रभु, जो आपने हम सबों को दिया। पूरे हफ्ते संभाल के रखा प्रभु, और आज फिर से हम सब जो एक साथ तेरे चरणों में है प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, सारी उन बातों के लिए प्रभु जो आपने हमें आशीषें दिया, पूरे हफ्ते संभाला, जरूरतों को पूरा किया और हम सबों के साथ बने रहे, और आज ये मौका दिया कि फिर भी एक साथ मिलके आपको धन्यवाद दें। प्यारे प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं उन सारी अच्छी चीजों के लिए जो आपने हम सबों को दिया है, खासकर अपनी आत्मा जो हमें
सिखाती, चलाती और हमारे साथ बनी रहती है, हमारी जरूरतों में, हमारी परेशानियों में, हमारे सारे बातों में हमें बना के रखती है प्रभु, कि हम आपका अनुग्रह और दया और कृपा को हासिल करने पाए और आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करने पाए। प्यारे प्रभु जी, आज हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो लोग आज बीमार हैं प्रभु, किन्हीं कारणों से उनको किसी भी तकलीफ में हो प्रभु, और उनकी निगाहें आपकी तरफ है। हम जानते हैं प्रभु कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर था, परमेश्वर है और परमेश्वर रहेगा। प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, कि अच्छे कामों के लिए जो आपने न केवल आपने किए पर अपने लोगों को सामर्थी बनाया, कि वे प्रार्थना के द्वारा तुझसे वो सारी चीजें हासिल कर सकें जो हमारी आवश्यकताएं हैं। प्रभु जी, जितने भी बीमार लोग हैं उनके लिए हम एक साथ विनती करते हैं प्रभु, हर एक के ऊपर अपने उस छिदे हुए हाथ को रख प्रभु, अपने लहू को लगा प्रभु, ताकि उनकी बीमारियां उनसे दूर हो जाए, शिफा पाए और आपकी महिमा और स्तुति बड़ाई करने पाए। खासकर ब्रदर हेनरी के लिए, जिनके आंख का ऑपरेशन हुआ प्रभु, हम जानते हैं कि ये बहुत ही डेलिकेट चीज है। आंख जो ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु उनकी आंख को छू शिफा दे प्रभु, ताकि वो आपकी महिमा, आपकी स्तुति और बड़ाई करने पाए। प्रभु जी, हर एक बीमारों को और उनके अपराधों को क्षमा कर, कमजोरियों को दूर कर, परेशानियों को दूर कर प्रभु, उनके साथ हो और उन्हें उठा खड़ा कर। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, खास करके इस समय जो परसिक्यूशन है इंडिया में और जहां कहीं भी हो रहा है प्रभु, चाइना में प्रभु, उन सब के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, होने दीजिए कि आपकी सामर्थ्य उनको मिलने पाए, जहां कहीं भी हो उनकी जरूरतें पूरी होने पाए और उनको प्रभु जी हर तरीके से उनकी हिफाजत कर और होने दे प्रभु, कि जहां जहां पर लोग आज जेलों में हैं प्रभु, होने दे कि तेरा वचन उनके पास पहुंचे, ना कि वे बोले, पर प्रभु आपकी आत्मा उनके अंदर होके बोलने पाए। कि ऐसा ही कलाम में लिखा है कि तू अपने लोगों को शब्द देगा, उनको सामर्थ्य देगा। हम जानते हैं प्रभु कि हर तरीके से उनकी हिफाजत तेरे फरिश्तों के द्वारा होती है। वचन जो आपका है प्रभु, आत्मा में होकर इंसान अपने उस वचन के द्वारा संसार की बातों पर विजय प्राप्त करने पाए। प्रभु हर एक लोगों के साथ हो और उनकी हिफाजत कर। प्रभु जी, हमारी विनती है प्रभु, उनके परिवारों को जो दुखित और पीड़ित है प्रभु, परसिक्यूशन के कारण, उनको भी प्रभु तो सामर्थ्य दे कि वे तुझ में बने रहे। प्रभु जी, हमारी एक ही विनती है, इस खास समय में तू अपने लोगों के साथ हो, ताकि वे तुझसे हटने ना पाए, ईमान में बने रहे और तेरी महिमा और तेरी स्तुति बड़ाई करते रहे। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, आज जो वर्शिप के लिए लोग जमा हैं प्रभु, जो वर्शिप कराते हैं प्रभु, उनको, उनके परिवारों को आशीष दे, उन्हें दे कि वो तेरी महिमा के लिए तैयार होके लोगों के बीच में आने पाए, हृदय से प्रभु और मन की सच्चाई से तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करने पाए। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है होसेना चर्च के लिए जो आपकी सेवकाई में है प्रभु। हम जानते हैं कि तू उनके साथ है, फिर भी आज हमारी विनती है प्रभु, होने दे कि जो लोग भूखे और प्यासे हैं प्रभु, उनके द्वारा तृप्त किए जाएं। प्रभु उनको आशीष दे, वचन से आशीष दे, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से। प्रभु जी, होने दे कि तेरा काम
अच्छी तरीके से हो इस अंतिम समय में। Amen. प्रभु जी, हम दुआ करते हैं एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए, जो आज हम लोग एक साथ जमा होते हैं। प्रभु, ये तेरी सामर्थ है और तेरा अनुग्रह है और तेरी आशीष है प्रभु, जिसकी वजह से आज हम सब एक साथ लगे हुए हैं कि आपकी महिमा, आपकी स्तुति बड़ाई करें इस काम के लिए जो आपने हमें दिया और हमें सामर्थ्य दी, हमें आसमानी बुद्धि, आसमानी शक्ति और ज्ञान दिया प्रभु जी, ताकि तेरे कामों को आपके दिए हुए ज्ञान और सामर्थ्य के द्वारा पूरा करने पाए। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं प्रभु जी, इजराइल में जबकि सारे लोग जो जमा हो चुके हैं, प्रभु जी हमारी विनती है प्रभु, जैसा वचन में लिखा है कि तू अपने लोगों की हिफाजत करेगा, तो प्रभु जी ये सच है, क्योंकि जो जो बातें लिखी थी इज़िकिएल चैप्टर 2 में जो बातें लिखी थी प्रभु जी, वो सारी चीजें पूरी हुई। और तूने जो इज़िकिएल 38, 39 में जो बातें लिखी है प्रभु जी, हम जानते हैं कि ये तेरी सामर्थ है जो अपने लोगों पर ठहरी रहेगी। चाहे कितनी भी लोग कोशिश कर ले, पर तेरे नजदीक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तेरी सामर्थ एक ऐसी सामर्थ है जो प्रभु जी उनको हर एक आफतों से, हर एक इजरायली को, हर एक विश्वासी लोगों को प्रभु जी उन सब चीजों से हिफाजत करेगी जो शैतानी और शैतान की तरफ से आती है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा अपने लोगों के साथ बने रहे। इसी तरीके से यूक्रेन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वहां जो भक्त लोग हैं, जो मसीही लोग हैं प्रभु, होने दे कि वे वहां पर सुरक्षित रहने पाए, उनकी हिफाजत कर। हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं और धन्यवाद देते हैं सारी चीजों के लिए, और मांगते हैं प्रभु कि आने वाले हफ्ते में हर एक इंसान के साथ हो और उनकी अगुवाई कर, अपने हिफाजत में रख, ताकि हम सब फिर से मिलें और तेरी महिमा करें। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे बीच में वर्शिप टीम है और मैं पास्टर बॉबी विल्सन को रिक्वेस्ट करूंगा और ब्रदर अंशु को। लास्ट वीक वी हैड अ वंडरफुल वर्शिप, थैंक यू वेरी मच। और खुदा करे कि आज भी ऐसी ही वर्शिप हो कि खुदा का तख्त हमारे बीच में जो लगा हुआ है तो हमारे बीच में चले फिरे और हम सब आशीषों से भर जाए। ओवर टू पास्टर बॉबी विल्सन। सचमुच में खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको शालोम। और जब हम लोग खुदावंद की परस्तिश के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो क्यों ना आइए हम खुदावंद की परस्तिश करें, आइए उसके नाम की तारीफ करें। जब जब यीशु मसीह जिस जिस को मिला है उसकी जिंदगी बदल गई। आइए कहें, खुदावंद हमारी दुआ है कि जब मैंने आपको कबूल किया, मैंने आपको पाया है, तो आपकी बातें मेरे अंदर से दिखाई दे। आइए उसकी परस्तिश करें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसकी हमदो सिताइश करेंगे, उसके नगमों को गाएंगे। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया।
मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। अपने हाथों को उठा के मुझे यीशु मिल गया, खुदावन यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। खुदावन का कलाम फरमाता है जब वो याकूब के कुएं पे गया तो वो औरत पानी भरने आई थी, लेकिन जब खुदावन यीशु मसीह से मिल गया उसकी जिंदगी वहीं से बदल गई। आज हम में से जितने लोगों को खुदावन यीशु मिला है, हमारा ईमान है कि हमारी जिंदगियां बदल गई हैं, हमारा तरीका बदल गया है, हमारे बोलने के अल्फाज बदल गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें मिल गया है। आइए उसकी इबादत और उसके नाम की इबादत करेंगे। कहती थी छू लूंगा दामन यीशु का, उससे शिफा में पाऊंगी। कहती थी छू लूंगा दामन यीशु का, उससे शिफा में पाऊंगी। जो कुछ था मेरा सब है गवाया, यीशु से पर्ची बन पाऊंगी। यीशु से पर्ची बन पाऊंगी। देखा जब उसने यीशु को छू लिया उसके दामन को, ओ देखा जब उसने यीशु को, जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसके दामन को छू लिया। आइए हम भी उसके दामन को छू लें और उसकी परस्तिश करें और कहें उसे यीशु मिल गया, हमें यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। उसे यीशु मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। आइए उसकी परस्तिश करें। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। उसे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के यीशु सलीब पर है मुआ, यीशु सलीब पर है मुआ। देने को अब दी जीवन मुझको, खून मेरे यीशु का बहा, खून मेरे यीशु का बहा। गया फिर आसमां पर वो जगह तैयार करने को, गया फिर आसमां पर वो जगह तैयार करने को। हमें यीशु मिल गया, हमें यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। आइए इसकी तारीफ करें। जो कोई इसको पा लेता है, जो कोई इसको छू लेता है, उसकी जिंदगियां बदल जाती। उसकी परस्तिश करें। मुझे मत देखिए, लेकिन आसमान के खुदा की तरफ देखिए। मैं ईमान रखता हूं, मैं विश्वास करता हूं वो आपको छुएगा। आइए उसे छू ले और उसकी वर्शिप कर दिए।
जब वो हमें मिल गया है, हमारी ख्वाहिश हो कि खुदावन हम हर दिन तुझे पा सके, हर दिन तेरी कुव्वत से भरे जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। खुदावंद ने हमें जोड़ा है आशा, मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चूलू तुझे, पालू तुझे, ये आरज़ू ऐ प्रभु। चूलू तुझे, पालू तुझे, ये आरज़ू ऐ प्रभु। हर एक जन कहे आइए, चूलू तुझे, हाँ खुदावन, पालू तुझे, ये आरज़ू। लिफ्ट योर हैंड्स, है प्रभु। अपने हाथों को उठाकर उसकी तारीफ करेंगे। चूलू तुझे, पालू तुझे, ये आरज़ू ऐ प्रभु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तू हर पल साथ है खुदावन, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चूलू तुझे, पालू तुझे, ये आरज़ू ऐ प्रभु। आइए हर एक जन कहे, खुदावन हम जब बीमारियों में हालत में है, प्रोसिक्यूशन और सताव को देख रहे हैं खुदावन, हम तेरे और करीब आ जाएं, हम तुझे और छू ले खुदावन, हम तेरे और नजदीक आ जाएं। आइए उसकी परस्तिश करें और कहने पाए हालेलुया। चूलू तुझे, पालू तुझे, ये आरज़ू ऐ प्रभु। चूलू तुझे, पालू तुझे, ये आरज़ू ऐ प्रभु। करता है
मुझसे प्यार तू है मेरे कितने पास तू यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु करता है मुझसे प्यार तू है मेरे कितने पास तू यीशु वो हमारे नजदीक है इस समय है मेरे कितने पास तू यीशु तस्वीर मेरी है बनी हाथों में तेरे मसीह तस्वीर मेरी है बनी हाथों में तेरे मसीह तू हर पल साथ है तू हर पल साथ है तेरा एहसास है तुझसे ही आस है प्रभु छू लूं तुझे पालूं तुझे ये आरज़ू है प्रभु छू लूं तुझे पालूं तुझे ये आरज़ू है प्रभु। शायद हमारे कैमरे ऑफ हैं लेकिन मैं विश्वास करता हूं आपके दिल वर्शिप में लगे हुए हैं इस समय और जब आप दिल से वर्शिप कर रहे हैं तो खुदावन सच में हमें छुएगा। इसी समय यदि आप बीमार हैं कमजोर में बैठे हैं प्लीज आइए हम दुआ करें और एक साथ क्या खुदावन हम तुझे छू लें ओ छू लूं तुझे पालूं तुझे ये आरज़ू है प्रभु छू लूं तुझे पालूं तुझे ये आरज़ू है प्रभु ये आरज़ू है प्रभु प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान छू लूं तुझे पालूं तुझे ये आरज़ू है प्रभु छू लूं तुझे पालूं तुझे ये आरज़ू है प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. हम इसी तरीके से बने रहेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी वर्शिप टीम से कि हमें इस वर्शिप में लेके जाए। छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. छू मुझे छू खुदा रू Hallelujah. Thank you, मुझे Jesus. छू रेबेशे के तेरी रबाशा छू
Yes, Lord मुझे Jesus. छू Rebeshe खुदा keteriya रू, rabashakata. मुझे छू छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू मेरे दिल को मेरी जान को मेरे बदन को छू मेरे दिल को मेरी जान को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू छू मुझे रू खुदा रू, मुझे छू मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से Yes, अपने Lord. Hallelujah. सवारे, Thank you, Holy यूं ही Spirit. कला में खुदावन Yes, Lord मुझे Jesus. कूदे और निखारे, Rebeshe keteriya यूं ही rabashakata. कला में खुदावन मुझे कूदे और निखारे, ढाल मुझे ढाल खुदा रू, मुझे ढाल ढाल मुझे ढाल खुदा रू, मुझे ढाल मेरे दिल को मेरी जान को मेरे बदन को छू मेरे दिल को मेरी जान को मेरे बदन को छू छू मुझे छू पाक रू, मुझे छू छू मुझे छू पाक रू, मुझे छू आइए मिलकर कहें भर मुझे भर पाक रू, मुझे भर छू मुझे छू पाक रू, मुझे छू छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू हमारे बीच में पास्टर मैथ्यू खंडवा से हैं, मैं उनसे विनती हालेलुया थैंक यू जीसस We praise you. We Thank praise you. Yes, Lord, we praise you. कदूस 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 मेहरबान आसमानी बाप, Yes, Lord Jesus, we thank you. खुदावंदों का खुदा, बादशाहों की बादशाह, Yes, Lord, thank हमारे you. नजात हंदे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से Yes, हम Lord. आपके पाक कदमों पर हमारे सरों को झुकाते हैं। Yes, Lord Jesus, thank you. खुदावंदा तेरी मस्सक के लिए हम शुक्रगुजार हैं, Rabba Shekete. आपके तख्त के लिए हम शुक्रगुजार हैं खुदा बाप। Yes, Lord Jesus. आप अपने उस आसमानी तख्त को हमारे बीच में उतार रखा है। Yes, Lord Jesus. खुदावंदा प्रस्तुत के दौरान Thank you. खुदावन आपके उस मसीह को Yes, आपने Lord. हमें छुआ है। Yes, Lord. खुदावंद हमें से हर एक लोग उसे महसूस किया है और करते रहते हैं। Yes, Lord Jesus. खुदावंदा भले हम थोड़े हैं लेकिन खुदावंद आपकी उस कुदरत
उस कुव्वत, उस मसा कम नहीं होता, Yes, बल्कि अब 2 या 3 जब जमा होते हैं उनके बीच में भी उतनी ही मसा है, Amen. और उससे अधिक, जितने भी अधिक से अधिक हो खुदावंद, आप तो वही खुदा है Yes, जो Lord. थोड़े से लोगों के बीच में भी मौजूद होते हैं। Yes, Lord. खुदावंद तेरे मौजूदगी के लिए शुक्रगुजार आज के इस मजबा के लिए। खुदावंदा आपके कदमों पर बड़े उम्मीद के साथ जितने आपके बेटे बेटियां खादम खातमाएं जमा है, बड़े तड़प के साथ, बड़े ख्वाहिश के साथ, सब पर आपकी मेहरबान हो खुदावंदा। आपके जिंदा कलाम को हम सुनना चाहते हैं। Yes, Lord. आप जिंदे खुदावंद, आपका कलाम हमें जीवित रखता है। खुदावंदा हम आपका शुक्रगुजार है जिस कलाम इन दिनों में हमें जरूरत है। खुदावंदा हम दुनिया की, इंसान की बातों को सुनकर थक चुके हैं। दुनिया में हजारों लोगों के बाद हजारों माध्यम से हम सुनते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे खुदावंद की जिंदा कलाम को आपसे सुने। और खुदावंद जो भी खात्मा आज कलाम की मुनादी करेंगे, वो अपनी बुद्धि से, अपनी अक्ल से नहीं, बल्कि खुदावंद की रूह की मसा के साथ Amen. खुदावंद उनके द्वारा बातचीत करे, Yes, उन्हें Lord. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक वसीला बना दे और आप स्वयं हमसे बातचीत करें। Yes, Lord. खुदावंदा मुझे भी आपने इस अनमोल मौका दिया ताकि आपके मुकद्दसों के साथ मिलकर इस खुदावंदा मीटिंग में शामिल होकर उस बरकत को हम हासिल कर सकते हैं। Yes. खुदावंदा तमाम लोगों को, जिन जिन लोगों ने इसी में हिस्सा लिया है और जो जो इसी में हिस्सा ले रहे हैं, सब पर, प्रत्येक पर आपकी मसा और सामर्थ और अभिषेक से मामूर कीजिए। खुदावंदा मैं अपने आप को आपके पाक हाथ पे सुनता हूँ। सारे जलाल, सारी आदर, सारी महिमा हम खुदावंद को मिले। ये दुआ करते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुन और बख्श दे। आमीन। Amen. 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 मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, खासतौर से पासवानों का। हमारे बीच में जब जुड़ते हैं हमें बहुत मजबूती मिलती है। और अब समय है कि हम कलाम की तरफ जाएंगे। और हमारे बीच में पास्टर सैमुअल कैलाश फ्रॉम दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए हैं, और आज का कलाम वो हमारे बीच में लेके आ रहे हैं। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे, बहुत आशीष दे, और आज का कलाम जो खुदा ने आपको दिया है उससे हम सब बड़ी आशीष पाए। ओवर टू पास्टर सैमुअल कैलाश। शालोम। शालोम। क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? जी 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 जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूं कि आज के दिन के लिए परमेश्वर ने मुझे आप सभी खादिमों के बीच में एक अवसर दिया कि मैं खुदा के कलाम से कुछ पढ़ सकूं। इसलिए आज मैं खुदा के उस कलाम को जो खुदा ने हमें दिया है, एक इबादत के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। आंखें बंद करें। झंझनाती झाझुमे ठनठनाता साज में, मुझ में गर थोड़ा सा भी प्यार न हो। झंझनाती झाझुमे ठनठनाता साज में, मुझ में गर थोड़ा सा भी प्यार न हो। लाख जुबाने बोलूं मैं, भेद जगत के खोलूं मैं। लाख जुबाने बोलूं मैं, भेद जगत के खोलूं मैं। गर मुझ में हो ज्ञान भरा, गर मुझ में हो ज्ञान भरा, प्यार बिना मैं रिक्त घड़ा। झंझनाती झांझ में ठनठनाता साज में, मुझ में गर थोड़ा सा भी प्यार न हो, प्यार न हो। मैं शुक्रगुजार हूँ आज खुदा का कि जिसने मुझे
क्षमा किया और उस प्रेम को मेरे जीवन में बख्शा, और उस प्रेम के जरिए आज मैं आपके सम्मुख बैठा हूँ। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक तुच्छ जाति में से चुनकर इस महान आसन पे खड़ा किया, जिसके योग्य में नहीं था। लेकिन एक चीज मैंने अपने जीवन में सीखी, क्योंकि खुदा ने कहा कि जब तक तू माफ नहीं करेगा तक मैं भी तुझे नहीं माफ करूंगा। और आज उस माफी का ये वसीला है। खुदा आज आपके बीच में लेकर मुझे उसके कलाम से कुछ कहने के लिए खड़ा किया। मैं शुक्रगुजारी के साथ आप सबके सामने एक वचन रखना चाहूंगा, क्षमाशीलता और अनुग्रह। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्षमा हमारा वो व्यक्तित्व है जब हम किसी को क्षमा करते हैं, अपने जीवन से भूल जाते हैं उन तमाम बातों को जो हमारे जीवनों में उन्होंने कोई अपराध मेरे साथ आपके साथ किए हो, तो खुदा उस क्षमा के जरिए हमें आशीषों का मुख्य द्वार खोलता है। कई बार हम अपने जीवन में क्षमा करने के मोड़ तक पहुंच कर भी क्षमा नहीं करते। इस आशा के साथ कि परमेश्वर आज हमारे आपके दरमियान है, क्षमा करें क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। भजन संहिता जब हम 103 का 3 देखते हैं, वहां लिखा है, वह तो तेरे सब अपराधों को क्षमा करता है और तेरे रोगों से वो तुझे चंगा। जब हम परमेश्वर के क्षमा के पात्र बन गए तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आई, और उसने हमारे जीवन को जब क्षमा प्रदान की तभी हमारे जीवन में रोगों से हमें मुक्ति मिली। यदि हम उसकी ओर से क्षमा के पात्र न होते तो शायद आज मेरी जो जिंदगी है, आपके सम्मुख जो मैं खड़ा हूं, मैं भी नहीं। परमेश्वर हम सबको इसलिए सिखाता है कि क्षमा हम करें। हमारा क्षमा एक कैरेक्टर है, हमारा स्वभाव है, हमारे मसीह का वो स्वभाव है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हम विरोधियों को भी क्षमा करें, अपने उन अपराधियों को क्षमा करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार वचन कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो पहले अपने आप में उसको सह लो। अगर हम सह लेते हैं एक दूसरे की उस अपराध को हम क्षमा करते हैं तो प्रभु ही हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं, क्योंकि क्षमा परमेश्वर का स्वभाव है। कभी कभी हमारे जीवन में आता है कि हम क्षमा क्यों करें, इसलिए हम क्षमा करें, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि क्षमा हम इसलिए करें क्योंकि भविष्य में हमारी अपनी क्षमा भी हमें दूसरों को क्षमा करने पर भी निर्भर करती है। हालेलुया। क्योंकि मत्ती जब अध्याय 6 के 14 और 15 में पढ़ते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो जो तुम्हारा स्वर्ग पिता है तुम्हें भी क्षमा करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें क्षमा करना है, हमें परमेश्वर के एक स्वभाव जो मिला है, उस स्वभाव के अनुसार हमें उन तमाम अपराधों को भूलकर परमेश्वर की उन बातों को याद करके कि परमेश्वर ने भी तो अपने तमाम विरोधियों का विरोध सहकर क्षमा किया। और अंत में एक गुजारिश पिता से की कि पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। आज अगर मनुष्य हमारे साथ कोई अपराध करता, कोई गुनाह करता है, तो वचन कहता है कि हम उसको भूल जाए, क्योंकि मनुष्य अपनी ओर से कुछ नहीं करता, उसके अंदर कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जो हमारे विरोध में उसे उकसाती हैं, उत्पन्न होती हैं, और हमारे लिए वो विरोधाभास उत्पन्न करती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मनुष्य के अपराध को अगर क्षमा करते हो तो जो तुम्हारा स्वर्ग पिता है वो तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। अगर हम कहें कि मैं ज्योति में हूं, हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, तो वचन क्या कहता है? यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1:9 में पढ़ लीजिए, वहां लिखा है कि जो ये कहता कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार में ही है, वो उजाले में नहीं है, वो ज्योति के प्रकाश में नहीं है, क्योंकि अंधकार शक्तियां उसके जीवन में राज कर रही हैं। और जब अंधकार की शक्तियां उसके जीवन में राज कर रही हैं तो उसे पाप की ओर अग्रसित करती हैं, और जब पाप करता है तो बैर उत्पन्न होता है, और बैर के कारण मनुष्य के जीवन में बहुत तरह के घोर विनाशक उत्पन्न हो जाती है।
इसलिए वचन इफिसियों की पत्री 4:32 कहता है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे खुदा ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। क्षमा करना हमारा प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ स्वभाव है। मसीही जगत का सबसे बड़ा कैरेक्टर है क्षमा। आज जगत में कहीं भी अगर मसीहत जानी जाती है तो उसका एक गुण है क्षमा, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम क्षमा करें जाने। हम क्षमा अगर दूसरों से पाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उनके अपराधों को क्षमा। जब ऐसा हम करते हैं तो बगैर डर के हमारे अंदर एक हौसला उत्पन्न होता है, परमेश्वर के करीब आने का हौसला उत्पन्न होता है, और हम परमेश्वर से अपने उन गुनाहों को, जैसा भजन संहिता 32:5 में पढ़ते हैं, जब मैंने अपने गुनाह को परमेश्वर के सामने प्रकट किया तो परमेश्वर ने क्या किया, उस अधर्म को क्या किया, क्षमा कर दिया। तो वचन कहता है कि अगर तू ऐसा सोचता, तेरे मन के अंदर ऐसी बात उत्पन्न है, तो अगर तू भेंट लेकर खुदा के वेदी पर जाता है और वहां पर भी तुझे याद आ जाए, तो भेंट ना चढ़ाने के पहले क्या करना, अपनी उस वेदी को सामने परमेश्वर से उस भेंट को रख करके अपने भाई से जाकर सुना, और वो भेंट वहीं छोड़कर अपने भाई से मिले मिलाप कर ले और अपनी भेंट तब आकर के चढ़ा। अगर हमारे अपराध है, हमारे गुनाह है, तो परमेश्वर हमारे भेंट को भी स्वीकार नहीं करता। जब वो हमारे भेंट को नहीं स्वीकार करेगा तो हमें अनुग्रह कहां से मिलेगा। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज है क्षमा। अगर हम क्षमा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों के द्वार खोल कर, अनुग्रह के द्वार को खोल करके देता है, और हमारे जीवन में आशीषों का अंबार लगता है। ये मेरे अपने जीवन की खुद की गवाही है कि मैंने जब परमेश्वर में आकर के जिन्होंने मेरे साथ कुछ किया था, मैंने क्षमा किया, तब परमेश्वर ने मेरे लिए सुगम मार्ग खोल कर, और परमेश्वर ने आज मुझे उस बुलंदी पे पहुंचाया जहां से मैं अपने आप को बहुत बौना पाता, बहुत छोटा पाता, क्योंकि परमेश्वर है जो क्षमा करता है, वो दया का साथ है। इसलिए बड़े विनम्र भाव से, चिंता के साथ, तमाम बातों को भुलाकर परमेश्वर के प्रेम और उसकी क्षमा को, जो हमें क्षमा देता है, उस क्षमा को, अधिकार को अपने जीवन में पाते हुए, प्रार्थना करते हुए खुदा से कि प्रभु मेरे अपराध जैसे मैंने क्षमा किया, परमेश्वर मेरे अंदर भी एक याद, एक हौसला दे और एक वो व्यक्तित्व उत्पन्न कर प्रभु कि मैं अपने अपराधियों को हर वक्त क्षमा करूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज आपके बीच में थोड़ी देर अपने कलाम से बात करने के लिए मुझ जैसे गंवार को भी इस्तेमाल किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह। हालेलुया। सचमुच में खुदा का कलाम यही कहता है, forgive and you shall be forgiven। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा कि जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे देता हूं, वो अब तक प्यासा ना होगा। और यही बात हम अपने अंदर रखें, उस मिठास को अपने अंदर रखें, ताकि हमेशा की जिंदगी को पाए। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिएगा वो बच जाएगा। वर्शिप टीम से विनती करूंगा, हम इस वर्शिप में लेके चले। थैंक यू जीसस। यीशु मेरा मीठा पानी है,
जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। ओ चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। ये है दरिया शराब है करता, उजड़ा गुलशन शदाब है करता। ये है दरिया शराब है करता, उजड़ा गुलशन शदाब है करता। ये है दरिया शराब है करता, उजड़ा गुलशन शदाब है करता। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। आइए मिलकर कहें, यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। कड़वाहट सब दूर करेगा, जीवन में सरूर भरेगा। Yes, Lord. कड़वाहट सब दूर करेगा, Yes, Lord. जीवन में सरूर भरेगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा, बोलो, यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। Yes, Lord. यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। चश्मा बहता है, चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। ये दरिया है शराब है करता, उजड़ा गुलशन शदाब है करता। ये दरिया है शराब है करता, उजड़ा गुलशन शदाब है करता। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। जो पिए बच जाएगा।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे बीच में रेवरेंड जेम्स लतीफ फ्रॉम फिलाडेल्फिया, मैं आपसे विनती करूंगा कि हमें इस कलाम के लिए जो पेश किया गया, खूबसूरत कलाम, और इस वर्शिप के लिए दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम तेरे हजूर खुदा कदूस सर्वसजूद हैं, हम दुआ गो हैं खुदा कदूस, शुक्रगुजारी पेश करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे बंदा के वसीला से, तेरे खादम के वसीला से हम तक पहुंचा। तूने अपनी आवाज को खुदा बाप हम तक पहुंचाया, तूने अपने वचन को हम तक पहुंचाया, यस लॉर्ड, ताकि हम एक दूसरे के लिए खुदा बाप तसल्ली का सबब बन सके, हम एक दूसरे के लिए एक मिसाल बन सके, हम एक दूसरे के लिए खुदा बाप निजात का वसीला बन सके, तेरे कलाम की बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सके। तेरा मसा चाहता हूँ खुदा बाप इन जिंदगियों पर, और इब्लीस की सारी देखी ना देखी ताकतें जो किसी भी लिहाज से खुदा बाप इस कलाम को चुराने की खुदा बाप जुर्रत करती हैं, तेरे यस्सु नाम से उन्हें बांध देता हूँ, तेरे सामती नाम से खुदा बाप तूने संभाल कर अपनी पनाह में, अपनी मुहाफजत में रखना। तूने अपनी खुदा बाप तू जलाल में आगे बने रहने का बड़ा फजल अता करना, और इस मिनिस्ट्री के खुदा बाप जो भी प्लान है, जो भी मंसूबे हैं, जो भी खुदा बाप मिशन और विजन है खुदा बाप, उन पर तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी डिवाइन फेवर को मांगता हूँ, तेरी डिवाइन प्रोविजन को मांगता हूँ, क्योंकि खुदा बाप तेरे बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। तो अपने खादम को खुदा बाप, रेवरेंड सैमुअल सिंह को, उसकी पूरी टीम को खुदा बाप, जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं खुदा बाप इस मीटिंग को, उस पर खुदा बाप तेरी भारी बरकत को चाहता हूँ, तेरे मस्सा को मांगता हूँ खुदा बाप, और बहुत सारे लोगों को खुदा बाप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ तेरे यस्सु नाम से देखता हूँ, ताकि सब मिल मिलाकर खुदा बाप इस दुनिया में खुदा बाप जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, हम तेरे नाम की जिंदा गवाही का सबब बन सकें, और जलाल तेरे यस्सु नाम को मिले। अंदर के सारे प्लान मंसूबे जो भी हैं खुदा बाप, उन पर खुदा बाप तेरी डिवाइन फेवर, प्रोटेक्शन और प्रोविजन को मांगता हूँ, इन द माइटी एंड ग्लोरियस नेम ऑफ जीसस आई आस्क दिस प्रे, आमेन, आमेन, आमेन। खुदा बाप, मैं खास तौर से शुक्रगुजार हूँ तेरा कि तूने हमें दो अच्छे हाथ दिए हैं खुदावंद। मैं सिस्टर पूनम साइलस जो कि हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, पास्टर प्रमेश सिंह जो हमारे एडवाइजर हैं, जिनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते खुदावंद, तूने ये दो हाथ हमें दिए खुदावंद, इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खास तौर से खुदावंद इनके ऊपर तेरा मसा चाहते हैं, तेरा मसा ठहरा रहे। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली जिंदा नाम में होके मांगता हूँ, आमीन। अब मैं पास्टर जगदीश से विनती करूंगा हमें खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके चले, और पास्टर डेविड हमें बेनेडिक्शन से विदाई देंगे। आइए दुआ करें। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं प्रभु, तो हमारे कसूरों को माफ कर। हमें अजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन, 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 आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूपा की रफाक और शाकत खुदावन इस ग्रुप के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन।